तो यहाँ पर जो है बेटा वो सिंपल आप लोग को फर्स्ट जो था वो मिल्क टीथ का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या हो गया 2102, मतलब कि यहाँ पर इंसीजर 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर अब्सेंट है। ध्यान दीजिए जो टीथ में 0 लिखा है मतलब वो आपका मिल्क टीथ में अब्सेंट है। इसी में 2 है तो 2 जो है बेटा वो मोलर है। फिर से जब इसको लीजिएगा लोअर साइड सेम होगा 2102। जब इसको आप लोग 2 से इनटू कर रहे हो, जब 2 से इनटू हुआ तो ऊपर वाला जब काउंट कीजिएगा तो 2 1 3 और 2 5 हो गया, 5 अप हो गया, 5 जो है वो डाउन है। अब इसको जब इंटू 2 से करना है तो इसको 5 को 2 से कीजिएगा 10 आएगा और 5 को 2 से कीजिएगा 10 आएगा, मतलब कि 10 जो होगा वो अपर रीजन में होगा, 10 जो होगा वो लोअर रीजन में होगा। दोनों को काउंट कीजिएगा, मिल्क टीथ जो है वो आपका जो है वो 20 आ रहा है। और याद रखिएगा हमेशा कि जब आपका टीथ जहां पर 0 लिखा गया है मतलब कि वो अब्सेंट होता है, मतलब कि मिल्क टीथ में आपके पास जब देखिएगा तो प्रीमोलर जो है वो अब्सेंट हो जाता है। अब इसी में आते हैं कि सेकंड जो है आपका परमानेंट टीथ है। परमानेंट टीथ की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, पहले इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर अपॉन कीजिएगा इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर इनटू 2 करना है, सेम चीज होगा। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा बेटा वो है 2123। जब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो फॉर्मूला है 2123 अपॉन 2123 इनटू 2 कर देना है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 1 3 2 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 अपॉन 8 इंटू 2 कर रहे हैं। 8 को 2 से कीजिएगा 16, 8 को फिर 2 से कीजिएगा 16, मतलब 16 अपर 16 लोअर रीजन में। टोटल प्लस कर दीजिए कितना हो गया, तो आपका जो हो गया वो 32 हो गया। तो यानी कि ये जो है वो सिंपल आप लोगों को याद रखना है कौन सा टिप कितना होता है। तो 2123 फॉर्मूला जो है वो परमानेंट का होगा 2102 अपॉन 2102 जो होगा वो मिल्क टीथ का होगा जो 20 होगा मिल्क टीथ। परमानेंट टीथ जो होगा आपका 32 होगा। इसमें सिर्फ याद रखना है बेटा कि ये जो आपका दिख रहा है मोलर, मोलर में जो है वो आपको 3 और 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ये जो है आपको जो है वो लास्ट जो मोलर होता है वो आपको जो है जिसको विजडम टीथ बोलते हैं आफ्टर 18 ईयर्स के बाद आता है, 18 साल के बाद जो है आपको आएगा। वो लिखा भी गया है नोट में कि लास्ट जो मोलर होगा वो आपको जो थर्ड होगा वो विजडम टीथ होता है, वो कब आएगा तो आफ्टर 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स के बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको लास्ट मोलर दिखेगा। अब इसी में देखिएगा बेटा तो यहाँ पर एक चीज आपको ये डेंटल फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। मिल्क टीथ है 2102 अपॉन 2102, परमानेंट की बात करिएगा 2123 अपॉन 2123। ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। इसी में जब देखिएगा तो आपको जो है एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर जो है लिखा गया है मोनोफायोडोंट। अब बेटा एक चीज देखो कि ये जो आपके सामने जो है वो डेंटल फॉर्मूला दोनों लिख दिया मैंने, दोनों डेंटल फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से कौन कौन सा टीथ है जो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, ऐसा टीथ कौन सा है दोनों सेट में जो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बार देखिए कि वैसा कौन सा टीथ है जो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, ये फाइंड आउट करके कोई भी आप बोल के और आप लोग बता सकते हो जो सिर्फ एक बार टीथ आ रहा है लाइफ टाइम में, वैसा टीथ कौन कौन सा है इसमें, वो दोनों फॉर्मूला से आपको निकालना है। तो सिंपल इसमें निकाल के प्रीमोलर है बेटा कुणाल, एक तो प्री मोलर है आपने बोला, वो सही है बेटा। हाँ इसमें जो देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग देख भी लेते हैं कि कौन कौन सा आंसर है। एक तो प्री मोलर है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा, आप जब बात करोगे कि यहाँ पर जो लाइफ टाइम में टीथ जो है वो एक ही बार आ रहा है कौन कौन सा है, तो वो सिंपल देखिए। फर्स्ट जब देखोगे दोनों फॉर्मूला आपके सामने है, दोनों फॉर्मूला जो है आपने लिखा है, ये देखिएगा सिंपल। इसमें इंसीजर इंसीजर, इसमें भी इंसीजर इंसीजर, मतलब कि ये टूटने के बाद 2 बार आ रहा है। ये जब देखिएगा 1 कैनाइन यहाँ भी 1 है और 1 है, मतलब कि ये भी टूटने के बाद 2 बार आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर प्री मोलर कितना है, तो 0 और 0 है। तो सिंपल जब देखेंगे तो यहाँ पर जो प्री मोलर 2 और 2 है, मतलब कि ये एक ही बार आ रहा है। मिल्क टीथ में अब्सेंट होता है, इसी में जब परमानेंट टीथ में देख रहे हैं तो अपीयर हो रहा है, मतलब सिर्फ एक ही बार आ रहा है।
इसी में जब देखेंगे तो बेटा आपका जो सिंपल है कि वन जो है वो विजडम टिथ, यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा प्री मोलर में तो 2 और 2, ये कितनी बार आया, एक बार आ चुका। इसमें भी आपको 3 और 3 हो गया, मतलब कि जो एक आपका जो विजडम टिथ है, जो लास्ट विजडम टिथ है, वो एक ही बार आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका प्री लिखा भी गया है कि मोनोफायोडोंट कौन कौन सा होता है, तो प्री मोलर होते हैं जो एक ही बार आता है। इसी में जब लास्ट मोलर है जो विजडम टिप है वो भी सिर्फ आपका एक ही बार आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये भी कभी कभी जो क्वेश्चन है वो नीट में होता है, फॉर्मूला से क्वेश्चन होता है। विजडम टिथ कब आता है, तो आफ्टर 18 ईयर्स आपको आता है, उसके बाद भी आ सकता है, ये चीज आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पर विजडम टिथ का इतना आपको यूज होता नहीं है। तो ये एक बार आप लोग डेंटल फॉर्मूला देख लीजिए, उसके अलावा जो डेंटल फॉर्मूला के अलावा जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आप लोग कंप्लीट देख लीजिए। अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है बेटा तो पूछ लीजिए।